बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और मेरे साथ में है बेगाराम, CRPF में सेलेक्ट हो गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेगाराम को। इनके पिताजी हैं, इनके बड़े भाई हैं, इनकी बुआ जी हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि कैसी विपरीत परिस्थिति में, मतलब कि डेजर्ट में जीवन यापन करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई सुविधाएं नहीं है, लाइट भी यहाँ पर नहीं है। बेगाराम का फ़ोन जो है वो सुबह से नहीं लग रहा था क्योंकि इन्होंने कहीं ढानी में लगाया हुआ है। ढानी में लगाया हुआ, तो वो ढानी वाले ही जो है वो ही हमें गाइड कर रहे थे कि अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ। तो लाइट नहीं है। अब बेगाराम, आप पहले तो ये बताइए कि आप कितने प्रयासों में आप सफल हुए? ये जो कौन सा आपकी भर्ती थी, जैसे ऐसे गिनते हैं 1 2 3, कईयों के तो ऊपर निकल जाती है। जी सर। आपके कौन सी भर्ती थी? सर पहले SSGD का मैंने अटैम्प्ट किया था 2018 में, उसमें मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद में 2021 में मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, रनिंग क्लियर की, उसमें मेडिकल भी क्लियर हो गया था, लेकिन फाइनल कट ऑफ में मैं रह गया था 2 नंबर से। और बाद में आपके वहाँ पर आया मैं, और वहाँ पर पैरामेडिकल, CRPF पैरामेडिकल की वहाँ पर ऑफलाइन आया था। उसने आपने मेरे को गाइड किया, उसने बोला, आपने बोला कि सर के आगे कंटिन्यू रखो। उसके बाद में मैं वहाँ पे भी कंटिन्यू रखा, छोड़ा नहीं पढ़ाई को। बाद में एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद में फिजिकल, मेडिकल आपसे प्री मेडिकल 2 बार करवा लिया और मैं फिट हो गया था। और अब की बार मेरा हो गया, 3 प्रयासों से मेरा हो गया। 3 प्रयासों से। देखिए, उससे पहले आर्मी के दौड़ नहीं करने गए आप कभी? हाँ सर, 3 बार गया था, रनिंग क्लियर नहीं हुई 3 बार। आर्मी की तीनों बार ही देखिए दौड़ क्लियर नहीं हुई। तो बाबूजी भी हैं। बाबूजी, आपके ये कितने नंबर वाला बच्चा है? मतलब कितने हैं बच्चे? ये 4थे नंबर वाला बच्चा है। 4था है ये। तो आपको भी ऐसे हौसला टूटने लगा था कि अब कितना पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? और मेहनत तो बच्चा कर रहा था, लेकिन जैसे भर्ती में मेरिट में नहीं आया या दौड़ में। इसको बोले पैसे के लिए नहीं देखना, आप हम पढ़ाएंगे। हाँ, आप पढ़ाई करो और पैसे के बारे में हमारे से कुछ भी नहीं बोलना, पैसा आपको बना के हम देंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि जिस दिन रिज़ल्ट आया, संडे को रिज़ल्ट आया और मंडे को ही बेगाराम की तरफ से मैसेज मिला हमें कि बेगाराम ने अपना केक का जो था पैसा हमें भेज दिया और केक काटा हमने, पार्टी भी की, आप लोगों ने देखा। तो उससे पहले ही हमने देखिए प्रॉमिस किया था पिछली भर्ती, जब ये 2 नंबर से बाहर हो गए थे, कि जब भी आप भर्ती होंगे तो हम आएंगे ज़रूर। और आप लोग देख सकते हैं, देखिए परिस्थितियां जो है वो उनको हराकर हम, चाहे वो परिस्थितियां ऐसा नहीं है कि दुश्मन, जैसे मैं कहता हूं कि दुश्मन सरहद पार से आता है, वही दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो हर परिस्थिति, हर लम्हा, हर पल जो हमें हताश करता है। तो कभी होता था ऐसा कि हताशा अभी होती थी? हाँ सर, यहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं है। जैसे कि मैं रात को पढ़ाई करना चाहता था तो मैं दूसरों के घर पे, जैसे कि हमारी भानी जी है यहाँ पर, उनके लाइट की सुविधा थी, वहाँ पर रात को जाके पढ़ता था। यहाँ पर मतलब मोबाइल होता मेरे पास में तो नेटवर्क की समस्या थी, तो वहाँ पर वो टीला सर, वो दिख रहा है, वो टीले पर, टीला दिखाओ, पीछे टीला दिखाओ, देखो वहाँ नेटवर्क आता था। वहाँ नेटवर्क आता था, और वहाँ पर नेटवर्क, जैसे कि आपकी न्यूज़ देखनी होती थी, इन्फॉर्मेशन लेनी होती थी, मैं वहाँ पर जाके नेटवर्क आ जाता, वहाँ पर देखता था। और अब ऑनलाइन जो आप तैयारी किए सारा, जैसे हमारे पास से आ गए थे कोविड के बाद, तो फिर पूरा ऑनलाइन ही कर रहे थे? नहीं सर, ऑनलाइन, जैसे कि पहले कोविड के बाद में सभी कोचिंग के सेंटर बंद हो गए थे, बाद में मैंने ऑनलाइन की तरफ रुख किया। तो अंकित भाटी सर है, RW ऐप है, उनसे मैं पढ़ा, उनसे अच्छे उन्होंने गाइडेंस दी हमें और अच्छी पढ़ाई की मैंने। और घर पे ही मैंने सेल्फ स्टडी की, मैं लाइब्रेरी जाता था वहाँ पर, और वैसे मतलब वहाँ से अकेले में। तो देखिए भाटी सर का, देखिए बिल्कुल बियाबान में भी भाटी सर का नाम है, वाकई बड़ा अच्छा लगता है। तो भाटी सर का जो था टीम RWA, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं उनके लिए कहूँगा कि आपने यह देखो, रेगिस्तान में भी आपने एक फ़ौजी बना दिया, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, आपने अपने ऑनलाइन माध्यम से आज एक फ़ौजी बनाया। मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप ऐसा ही काम करते रहें और शुभकामनाएं आपको। और जितेंद्र सर ने, ज्योति मैडम ने, रमन सर ने मेडिकल किया आपका, वो अच्छा मेडिकल किया? हाँ सर, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को ट्रीट किया, उन्होंने सब मेरे को बताया, एक एक पॉइंट उन्होंने बारीकी से चेक किया था, और उन्होंने एक एक पॉइंट सभी डिटेल से बताया मेरे को। कोई कमी थी वो टाइम रहते मैंने ठीक कर ली। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरे को बहुत मोटिवेशन किया और आपने मेरा बहुत मार्गदर्शन बढ़िया से किया। तो देखिए कि यहाँ से लगभग जो है 1.5 किलोमीटर है वो टीला, 1.5 किलोमीटर है वो टीला। वहाँ जाके इनको
ऑनलाइन पढ़ाई के लिए वहाँ पढ़ाई करनी पड़ती थी। यहाँ नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पे, और आंधी धूल भरी आंधियाँ चलती हैं खूब। हाँ सर, रेगिस्तान में तो आंधी ही चलती है। जैसलमेर से यहाँ आ रही, जैसलमेर से चली यहाँ आ रही आंधी। पाकिस्तान की तरफ से आती है। हाँ, पाकिस्तान से आंधी आ रही है यहाँ पे। कि यहाँ पाकिस्तान की मिट्टी जो है वो आकर यहाँ मिट्टी में मिल जाती है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके